सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। एसएससी जीडी आणि 5 की नई भर्ती का फाइनल एग्जाम समाप्त हो चुका है 12 फरवरी के पहले शिफ्ट का। और पेपर का लेवल क्या रहा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पेपर का लेवल बदला हुआ है कि नहीं हुआ है, इसका सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। पूरा कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूं कि 12 फरवरी के पहले शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, पेपर का लेवल क्या है और आगे जो आपके एग्जाम होने वाला है एसएसजीडी के, अगर आपका एग्जाम कल परसों या आज लास्ट वाले शिफ्ट में है तो वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट पॉइंट रहने वाला है। जीके जीएस के दोस्तों लेवल में बदलाव हुआ है, वो क्या बदलाव है, किस टाइप के क्वेश्चन है, इसकी जानकारी दूंगा। जीके जीएस आज भी हार्ड ही गिरा था, बच्चे सही से जीके जीएस नहीं कर पा रहे हैं। जीके जीएस में ऐसे 12 क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन बच्चे आज नहीं कर पाए थे। फर्स्ट शिफ्ट में 12 क्वेश्चन हार्ड गिराए गए थे। अगर हम लोग मैथ की बात करें तो मैथ में भी सेम दोस्तों परसेंटेज है। मैथ के भी दोस्तों ऐसे 11 क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन आप इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाद बाकी और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, 9 ऐसे क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा हार्ड गिराए गए थे एसएससी की तरफ से, बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे और टाइम मैनेज भी नहीं हो पा रहा है। तो मैथ आप हमेशा लास्ट में अटेंड करना। मैथ का लेवल आज भी हार्ड रहा है और जीके जीएस का लेवल आज भी हार्ड रहा है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने दोस्तों कंप्लीट रिसर्च के बाद ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं, ऐसे में हवा में बातें नहीं कर रहा, ठीक है। बाद बाकी हिंदी और रीजनिंग आज भी भैया इजी रहा है। हिंदी का गद्यांश वाले टॉपिक में थोड़ा सा घुमा वाला आ रहा है, बट थोड़े से पढ़े लिखे बच्चे वो आराम से गद्यांश कर लें। गद्यांश थोड़े से हार्ड आ रहे हैं, बट इतने भी हार्ड नहीं कि आप उसको कर नहीं पाओगे। मॉडरेट आप बोल सकते हो, गद्यांश पढ़ के आप करोगे, हिंदी में अच्छा क्वेश्चन आंसर कर पाओगे। रीजनिंग भी आपके इजी आ रहे हैं। हिंदी और रीजनिंग में लगभग बच्चों का 20 में से 19 क्वेश्चन तक सही से अटेंड कर रहे हैं। तो हिंदी और रीजनिंग इजी है। एग्जाम स्टार्ट जब भी होगा तो हिंदी से स्टार्ट करना, फिर रीजनिंग पे जाना, फिर जाके जीके जीएस में जाना और लास्ट में मैथ पकड़ना। क्योंकि अगर स्टार्टिंग से आप मैथ पकड़ लोगे तो फिर भैया एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। क्योंकि मैथ जो है टाइम टेकिंग है और जीके जीएस भी टाइम टेकिंग है। और आज के जीके जीएस के पेपर में बदलाव की बात करें तो आज जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके जीएस में वो किस टाइप के क्वेश्चन है, मैं थोड़ा आपको हिंट दे देता हूं जिससे आपको सारी जानकारी पता चल जाएगी। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था 2023 के स्वतंत्रता दिवस का थीम क्या था, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है। इसके बाद जो हमेशा जनगणना 2011 का क्वेश्चन आ रहा था, आपने अभी तक जीडी पेपर में देखा होगा खाली 2011 का जनगणना क्वेश्चन पूछ रहा था, पर आज जो क्वेश्चन पूछे गए 1951 की जनगणना का क्वेश्चन पूछे गए जो कि भारत की पहली जनगणना थी, ठीक है। इससे आज क्वेश्चन पूछा गया जीडी के पेपर में। जो लोग जीडी के पेपर अभी देख के आए उनसे पूछना, वो सब बताएंगे, यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके बाद अगर हम खेल की बात करें तो खेल 2023 के क्वेश्चन पूछे गए हैं आज के पेपर में। बजट के भी क्वेश्चन आए हैं, 2023 के बजट का क्वेश्चन पूछा गया जीडी के पेपर में, ठीक है। पंचवर्षीय योजना का आज भी लगभग 2 क्वेश्चन पूछा गया है। करंट अफेयर्स के 4 क्वेश्चन जीडी के पेपर में आज पूछे गए हैं। हिस्ट्री से आज एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था एसएससी जीडी के पेपर में फर्स्ट वाले शिफ्ट में। नृत्य के लगभग 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं आज के जीडी के फर्स्ट वाले पेपर में, ठीक है। इसके बाद नेशनल पार्क के भी दोस्तों लगभग 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं जीडी के पेपर में। और ये तो बच्चों के द्वारा भेजा गया पूरा दोस्तों ये है, मैं अपने मन से आपको कुछ नहीं बता रहा। कुछ क्वेश्चन आंसर आपको बता दूं जो कि एक्सपेक्टेड हैं, जैसे कि ये सारे टॉपिक के अकॉर्डिंग सारे मैंने क्वेश्चन रेडी किया है। आने वाले शिफ्टों में हो सकता है इन सारे टॉपिक के जो मैंने क्वेश्चन रेडी किए ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले, क्योंकि बच्चों का रिव्यू था कि सौरभ भैया आपने जो जो क्वेश्चन बताया था उसमें से लगभग 5 या 6 क्वेश्चन हर शिफ्ट के पेपर में पूछे जा रहे हैं। आगे पीछे हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन सेम ही है। तो भैया ये सब क्वेश्चन का आंसर एक बार देखना बहुत जरूरी है। हो सकता है जिस जीडी के आने वाले पेपर में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए और 4-5 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल जाए जीके जीएस में। तो ये आप सभी के लिए बहुत जरूरी है, इसको देख लेना स्टार्टिंग से एंड तक। पहला क्वेश्चन है 2023 में भारत में ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया था। 2023 में भारत ने 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया था। 2023 में स्वतंत्रता दिवस का थीम क्या था। जब 2023 में स्वतंत्रता दिवस हुई थी उसका थीम था राष्ट्र पहले हमेशा पहले। ये दोस्तों उसका थीम था, ठीक है। जो थीम का क्वेश्चन आया था उसका आंसर ये है, ये उसका थीम था कि राष्ट्र पहले हमेशा पहले, ठीक है। ये 2023 के स्वतंत्रता दिवस का थीम था, ठीक है। इसके बाद का आप यहाँ पे देखते हैं नदी की बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से है, तिब्बत कौशला पर्वत के चेमायगुंडा ग्लेशियर से दोस्तों इसका उद्गम स्थल है। इसके बाद का यहाँ पे क्वेश्चन है, देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किन राज्यों से होकर बहती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर बहती है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन का आंसर है, देख लेना आने वाले शिफ्टों में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। चांसेस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। 1951 की जो आपकी जनगणना हुई थी ये भारत की कौन सी जनगणना थी। 1951 की जो जनगणना थी वो दोस्तों भारत की पहली जनगणना थी, ठीक है ना। पहली जनगणना भारत में कब हुई थी 1951 में, ठीक है। इसके आज क्वेश्चन देखने को मिले थे जीडी के पेपर में, थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। इसके बाद खेल की बात करें तो खेल 2023
ठीक है। इसमें दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, आने वाले शिफ्टों में हो सकता है सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। जैसे कि 2023 में भारत में कौन से प्रमुख खेल आयोजित हुए थे, ठीक है ना। उत्तर है दोस्तों कौन से आयोजित हुए थे, पुरुष हॉकी विश्व कप आयोजित हुआ था, महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप आयोजित हुए थे, ठीक है, एशिया कप आयोजित हुआ था 2023 में, क्रिकेट विश्व कप, ठीक है ना, आयोजित हुआ था अक्टूबर और नवंबर 2023 के बीच में। ये सारे कप दोस्तों भारत में आयोजित हुए थे 2023 में, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद क्रिकेट विश्व कप आयोजित हुआ था अक्टूबर नवंबर 2023 के बीच में। इसके बाद भारतीय खिलाड़ियों की कुछ उपलब्धियां, जो हमने भारतीय खिलाड़ी ने उपलब्धि हासिल की, जो प्राइज जीता है, ठीक है, उसके यहाँ पे है। नीरज चोपड़ा ने कौन सा प्राइज जीता है, तो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया है नीरज चोपड़ा ने। इसका क्वेश्चन ऑलरेडी जीडी पेपर में गिर चुका है, अगले शिफ्ट में भी गिर सकता है, ठीक है। भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप जीता और विश्व कप में उप विजेता रही, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। महिला हॉकी टीम, भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती। तो ये सब दोस्तों जो 2023 में हम लोग जीती हैं, उन सभी का यहाँ पे लिखा गया, आप यहाँ पे देख लेना। ये सब आपके इंपॉर्टेंट हो सकता है। पंचवर्षीय योजना का तो अभी भी क्वेश्चन आ रहा है, दो क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। आज के दोस्तों पंचवर्षीय योजना किस टाइप का क्वेश्चन आया था, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, तो भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं पंच योजना थी, जो कि 2012 से लेकर 2017 तक चली थी। पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था आर्थिक और सामाजिक विकास करना, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिया है, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा पढ़ लेना, आपके लिए अच्छा होगा। नृत्य की बात करते हैं, तो नृत्य से हर बार दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कुछ प्रमुख नृत्य के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तो भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कथक कहाँ का नृत्य है, तो आप देख सकते हैं, कथक दोस्तों उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है ना। उड़ीसी कहाँ का नृत्य है, तो ये दोस्तों उड़ीसा का एक शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। कथक कहाँ का है, तो कथक केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तो इसे थोड़ा याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर जीडी पेपर में यही सारे नृत्य के बारे में पूछा जा रहा है, भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी, कथकली, ठीक है। अभी तक तो यही सब ज्यादातर पूछे जा रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में देख लेना, ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आने वाले शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद नेशनल पार्क की बात करें, तो भारत में कुल अभी कितने नेशनल पार्क हैं, तो भारत में अभी 106 नेशनल पार्क हैं हाल ही में, ठीक है। इसका थोड़ा पढ़ लेना, यहाँ से भी 1 से लेकर 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, अगले शिफ्टों में भी देखने को मिल सकता है। सब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इस बारे में सारी जानकारी आपको दे दी। हो सकता है अगले शिफ्टों में जीडी के ये सारे टॉपिक्स आपको क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। ये सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमारे सारी जानकारी दे दी है। अब एक्सपेक्टेड मतलब आप ये मत पूछना क्या होता है, एक्सपेक्टेड मतलब आ सकता है, आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, हो सकता है जीडी पेपर में आ सकता है। इसके बाद थोड़े से दोस्तों चलते हैं रीजनिंग के ऊपर, कि रीजनिंग का कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां ज्यादा से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो रीजनिंग क्या दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रीजनिंग के ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जिसमें दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का आज भी दबदबा रहा है। लगभग 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। एनालॉजी के दोस्तों आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें दोस्तों एक आपका दोस्तों लेटर वाला क्वेश्चन था, ठीक है, और एक क्वेश्चन की जानकारी मुझे नहीं मिल पाई। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सिमिलर सेट के दोस्तों लगभग 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद दोस्तों वेन डायग्राम में कोई भी क्वेश्चन आज नहीं पूछा गया जीडी के पेपर में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों डायरेक्शन के लगभग 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि बहुत ज्यादा इजी थे, ठीक है। डायरेक्शन में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, दोनों दिशा में दिया गया है, उसका दिशा बताइए, इस टाइप के दोस्तों क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन का दोस्तों 1 क्वेश्चन पूछा गया जीडी के पेपर में, ठीक है। इसके बाद नंबर सीरीज के दोस्तों लगभग 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अल्फाबेटिक सीरीज के भी 2 क्वेश्चन लगभग जीडी पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। डिक्शनरी ऑर्डर के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं जीडी के पेपर में। इसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट का दोस्तों 2 क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि दोस्तों एक है दोस्तों आपके ऐसे गोल वाला, और एक है दोस्तों इस टाइप का स्क्वायर वाला। ये 2 क्वेश्चन आपका सिटिंग अरेंजमेंट का पूछा गया है। इसके बाद हम डाइस की बात करें, तो डाइस के भी लगभग 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। मैथमेटिकल ऑपरेशन का भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है जीडी के पेपर में। मैथमेटिकल ऑपरेशन के लगभग 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं रीजनिंग वाले चैप्टर में, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके रीजनिंग का रहा, रीजनिंग का इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं कहाँ पे, हिंदी में। तो हिंदी के दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स ये सब रहे, जहां ज्यादातर हिंदी का सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बच्चों के द्वारा रिव्यू दिया गया है कि सौरभ भाई यही से ज्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये कौन कौन से टॉपिक से जहां ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो विलोम शब्द के लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पर्यायवाची शब्द के भी दोस्तों लगभग 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। इसके बाद मुहावरों के भी 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अनेक शब्द के लिए एक शब्द का दोस्तों 2 क्वेश्चन लगभग पूछा गया है। वाक्य की शुद्धि का 1 क्वेश्चन आया है। गद्यांश के 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लगभग 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं जीडी के पेपर में। ये दोस्तों आपका लेवल रहा है हिंदी का, ठीक है। हिंदी के ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर ये रहे, ये ज्यादातर हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं मैथ में। तो अगर हम लोग मैथ की बात करें, तो मैथ के लिए 1 सेकेंड मैं थोड़ा सा यहाँ पे घुमा देता हूँ। हाँ, ये रहा मैथ।
तो मैथ का जो दबदबा रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैथ का जो दबदबा रहा है ये किस में रहा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस से दोस्तों मैथ के लगभग 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, परसेंटेज का 1 क्वेश्चन आया में देखना जब आपके पास टाइम होगा तो, ठीक है। तो डिस्काउंट के दोस्तों लगभग 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, मेंसुरेशन के 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं जीडी के आज वाले पेपर में, टाइम एंड वर्क का कितना क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का भी 1 क्वेश्चन पूछा गया है, सिंपल सिंप्लीफिकेशन का लगभग 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एवरेज के भी 2 क्वेश्चन आए हैं, एलसीएम के 1 क्वेश्चन पूछा गया है, टाइम एंड वर्क का लगभग 2 क्वेश्चन आ गया है, और ये मैथ का लेवल है, मैथ के यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स है, ठीक है। तो ये दोस्तों आप देख लीजिए, ये सारे मैंने दोस्तों लेवल का सारी जानकारी आपको दे दी है, और जितने भी बच्चे जीडी का पेपर देने जा रहे हैं मैं आप सभी को बोल रहा हूं दोस्तों, मैं मैथ भी आपके उतने कोई हार्ड नहीं है, 10 क्वेश्चन इजी लगभग है, ठीक है ना, या 11 क्वेश्चन भी इजी है, ठीक है, उतना कोई हार्ड नहीं, 10 से 11 या दोस्तों 12 क्वेश्चन तक इजी और मॉडरेट लेवल के आ रहे हैं, बाद बाकी 9 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हार्ड है। तो अगर आप जीडी का पेपर देने जा रहे हो तो आप एक चीज याद रखना, मैथ के ऐसे क्वेश्चन जिसको देखते ही आप सॉल्व कर पा रहे हो वो सारे क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेना, जितने डाउट वाले क्वेश्चन है बिल्कुल वहां पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, उसको छोड़ देना, ठीक है। जो आप कंफर्म वाले क्वेश्चन आंसर सबसे पहले उसको कर लेना, बाद में जो डाउट वाले क्वेश्चन आंसर होंगे उस पर ध्यान देना, क्योंकि जब कंफर्म वाले कर लोगे ना तो डाउट वाले बाद में भी करोगे तो चलेगा, नहीं तो अगर आप नहीं करोगे कंफर्म वाले, डाउट वाले फंसे रहोगे, टाइम चला जाएगा, क्योंकि बच्चे टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, क्वेश्चन आंसर तो उनको आ रहा है लेकिन टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, टाइम मैनेजमेंट के चक्कर में बहुत सारे बच्चों का पेपर खराब हो रहा है, इसलिए टाइम मैनेज करना सीखो, कंफर्म क्वेश्चन जो भी आपको क्वेश्चन का आंसर आए उसको कंफर्म करके यस कर देना, जिसमें आपके डाउट हो उसमें भैया डाउट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्म क्वेश्चन आंसर मार के आना, ठीक है, और डाउट वाले को लास्ट पर अटेंड करना और टाइम बचा के सारा काम करना है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है, हिंदी रीजनिंग सबसे पहले खत्म करो, इसके बाद जाके आप दोस्तों जीके जी से फोकस करो, लास्ट में जाके मैथ पकड़ना, जीके जी में भी जो क्वेश्चन आ रहा है उसको यस करना, नहीं आ रहा छोड़ देना, जो क्वेश्चन आ रहा है यस करना, नहीं आ रहा छोड़ देना, ठीक है। इसके बाद जाके मैथ लास्ट में मैथ को पकड़ना, क्योंकि मैथ में लगभग 20 से 25 मिनट का टाइम आपको चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, कि मैथ आप सभी को पता है मॉडरेट टू इजी है, ठीक है ना, हार्ड नहीं है लेकिन मॉडरेट टू इजी, 11-12 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, पर 8-9 क्वेश्चन ऐसे जो घुमा रहे हैं जानबूझ के, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन का फायदा आप सभी को मिलेगा, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। नॉर्मलाइजेशन का फायदा कैसे मिलेगा इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना के सारी जानकारी दे दूंगा, ऑलमोस्ट मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है, कुछ भी डाउट हो कमेंट खुला मुझे कमेंट कर देना, मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेशन। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, लव यू मेरे सारे भाई।